दिल्ली एनसीआर आने वाले वर्षों में एक बड़े शहरी बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहा है। बढ़ती आबादी, ट्रैफिक जाम और आसपास की चुनौतियों को देखते हुए क्षेत्रीय योजना आपको बताएं उनके तहत नमो शहर की विकसित करने का एक प्रस्ताव सामने आ गया है। इन शहरों का उद्देश्य केवल नई आबादी को बसाना नहीं बल्कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे मौजूदा शहरों के केंद्रों पर बढ़ते दबाव को कम करना भी है। विशेषज्ञों का अनुभव है कि वर्ष 2041 तक एनसीआर की आबादी लगभग दोगुनी हो सकती है। ऐसे में मौजूदा शहरों पर आवास, सड़क और परिवहन और नागरिक सुविधाओं का दबाव काफी बढ़ सकता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए आपको बताएं कि ये जो कार्य है, विकास कार्य है, कराया जा रहा है। विकास को केवल बड़े शहरों तक सीमित न रखने की बजाय नए शहर केंद्र विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। वहीं सोच देखिए आपको नमो शहर परियोजना के पीछे भी दिखाई देता है। आपको बताएं कि देखिए नमो शहर को नमो भारत और साथ ही पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जो भी आपको बताएं कि जो भी शहरी इलाके हैं, जैसे नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, यहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं क्योंकि नौकरी यहाँ ज़्यादा मिलती है। तो ऐसे में भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ जाती है, ट्रैफिक जाम ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे में सरकार नमो भारत देखिए पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को ज़्यादा ट्रैफिक से नुकसान ना हो और ज़्यादा उनको समस्या ना हो। इन शहरों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी तेज और आधुनिक कनेक्टिविटी है। योजना के अनुसार लोग अपने घर से निकलकर कम से कम देखिए कार्यस्थल तक पहुंच सकेंगे। इसे रोजाना लंबे दूरी तय करने में लाखों यात्रियों को जो परेशानी होती है उससे राहत मिलती उम्मीद अब दिखाई देगी। इस नए शहरों को आपको बताएं टीओडी मॉडल के आधार पर विकसित किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरे तरह से रिहायशी क्षेत्र, कार्यालय, बाजार, शॉपिंग सेंटर और मनोरंजन की सुविधाएं परिवहन स्टेशनों के आसपास ही विकसित कराई जाएगी। इससे लोगों की दैनिक जरूरतों को भी एक क्षेत्र में पूरी हो सकेगी और साथ ही अनावश्यक यात्रा की जरूरत कम होगी। सरकार और शहरी योजनाओं का मानना है कि यह मॉडल न केवल ट्रैफिक जाम को कम करेगा बल्कि परिवहन के लिहाज से भी बेहतर साबित होगा। सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग से निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी, जिससे प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। इन शहरों के विकास को भविष्य की बड़ी परियोजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है, खासतौर पर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नमो भारत नेटवर्क का विस्तार। इन नए शहरों यानी केंद्रों को आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्णता देने के लिए पूरी तरह से सरकार कदम बढ़ा रही है। बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश, रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। रियल एस्टेट क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि नए शहरों के विकास से अवसाही और व्यावसायिक संपत्तियों की मांग नए इलाकों में बढ़ सकती है। इससे लोगों को पूरी तरह से देखिए यहाँ जाम से मुक्ति मिलेगी और साथ ही उनके जो देखिए उनकी जेब भी यहाँ पे ज़्यादा असर पड़ता दिखाएगा और साथ ही उनको आर्थिक सहायता भी मिलेगी और साथ ही देखिए वो निवेश ज़्यादा कर पाएंगे इन जगहों पे। और साथ ही दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में बढ़ती भीड़ और महंगी संपत्तियों का दबाव भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। हालांकि इस महत्वाकांक्षी योजना की सफलता प्रभावी पूरी तरह से अभी मजबूत बुनियादी ढांचे और समयबद्ध विकास पर निर्भर करती है। यदि योजना के अनुमान देखिए जो अनुसार जो कहा गया है कि काम आगे बढ़ता है तो आने वाले वर्षों में एनसीआर का नक्शा काफी बदल सकता है। देखिए एनसीआर अपने आप में एक बड़ा शहर है और एनसीआर में बहुत ज्यादा खूबसूरती दिखाई देती है और साथ ही टेक्निकल के हिसाब से देखें तो एनसीआर अपने आप में आगे लेकर चलता है। लेकिन इन्हीं चीजों पर अगर और ज्यादा काम कर लिया जाएगा एनसीआर में तो और ज्यादा आने वाले दिनों में एनसीआर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर प्रस्तावित 4 नए नमो शहर केवल नए आवासीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि भविष्य के आधुनिक कनेक्टिविटी और संतुलित शहर विकास का मॉडल बन सकते हैं। और साथ ही दिल्ली एनसीआर की बढ़ती आबादी और यातायात चुनौतियों का बड़ा समाधान साबित भी हो सकता है, जिससे लोगों को बेहतर जीवन शैली और तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी। तो ऐसे में देखिए एनसीआर हो देखिए जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में अब लोगों को ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलेगी और साथ ही ट्रैफिक जाम से उनको मुक्ति भी अब यहाँ मिलती हुई नजर आएगी।